दोस्तों, अगर आपने आसमान में इन अजीबोगरीब घटनाओं को अभी तक नहीं देखा है या फिर इसे देखने से चूक गए हैं, तो आपके लिए मौका है साल 2024 में, जिसमें आप ऐसी बेहतरीन खगोलीय घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं जिन्हें देखने के लिए लोग काफी सालों से इंतजार करते हैं। आप साल 2024 में 2 ब्राइट कॉमेट्स को देख पाएंगे। इनमें से एक तो 80,000 साल बाद पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा और साथ ही आप साल 2017 में हुए इस टोटल सोलर एक्लिप्स को 2024 में भी देख पाएंगे, जिसमें कुछ मिनटों के लिए दिन में भी रात हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले जनवरी 18 में होने वाली एक कंजक्शन, जुपिटर एंड द मून डांसिंग टुगेदर। दोस्तों, 2024 की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के साथ होने वाली है। दरअसल 18 जनवरी को रात के आसमान में 2 सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। हम बात कर रहे हैं जुपिटर और हमारे चांद की। दोस्तों, इस कंडीशन में जुपिटर हाफ मून के नीचे दिखाई देने वाला है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये रात के आसमान में लगभग सभी महीने में देखा जाता है। अब बृहस्पति इतना ज्यादा बड़ा है कि ये सूर्य की रोशनी को मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से जुपिटर रात के आसमान में इतना चमकीला और बड़ा नजर आता है। अब जुपिटर को रात के आसमान में लोकेट करने के लिए आप किसी भी स्काई मैप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को अपने रात के आसमान की ओर लोकेट करते हैं, तो ये तुरंत आसमान में मौजूद सभी सेलेस्टियल बॉडीज को लोकेट करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस घटना को मिस कर जाते हैं, यानी कि अगर आप इस घटना को 18 जनवरी को देखना भूल जाते हैं, तो आप इसे 14 फरवरी को भी देख सकते हैं और कुछ ऐसा ही बेहतरीन नज़ारा आपको 13 मार्च और 10 अप्रैल को भी दिखाई देगा। दोस्तों, चांद को हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 30 दिन का ही समय लगता है। हर महीने ये पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बृहस्पति और चंद्रमा का एक कंजक्शन बनता है। दरअसल कंजक्शन एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई देते हैं। असल में इन ऑब्जेक्ट्स की दूरी अंतरिक्ष में बहुत करोड़ों दूर होती है, जबकि ये आसमान में इतने नजदीक दिखाई देते हैं मानो इनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। अब दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में होने वाले इन कंजक्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इस चारों महीनों में ही चांद अपने अलग अलग फेजेस के साथ जुपिटर के साथ कंजक्शन करता हुआ नजर आएगा। जहां जनवरी में चांद अपने हाफ मून फेज में दिखाई देगा, जो देखने में काफी अमेजिंग लगता है। हालांकि इस घटना को आप बिना किसी बाइनोकुलर्स या फिर बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे और भी ज्यादा अच्छे से देखना है तो आप सबसे बेसिक बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगे। इसके बाद आता है अप्रैल 8 में होने वाली डायमंड रिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। दोस्तों, हर साल हर इंसान को 2 इवेंट्स का जरूर इंतजार होता है, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनार एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 8 अप्रैल 2024 में बहुत ही स्पेशल तरह का सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, जिसे द टोटल सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं। पहला होता है द टोटल सोलर एक्लिप्स। इस ग्रहण में चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और ये सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने से रोकता है। कई बार इस तरह के सूर्य ग्रहण में एक डायमंड रिंग का फॉर्मेशन भी बनता है, जिसे देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। असल में इस दौरान सूरज का कुछ हिस्सा चांद के पीछे से नजर आता है, जो कि एक डायमंड रिंग की तरह लगता है। पृथ्वी के जिन हिस्सों में टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है, वहां पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। दूसरे तरह के सोलर एक्लिप्स को पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इस तरह के सूर्य ग्रहण के दौरान चांद सूरज के कुछ ही हिस्से को कवर कर पाता है। इस घटना में सूरज एक कटे हुए फल की तरह नजर आता है। भारत में आमतौर पर इसी तरह के सोलर एक्लिप्स को देखा जाता है। इसके बाद आता है तीसरे तरह का सोलर एक्लिप्स, जिसे एन्युलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इस तरह के ग्रहण में सूरज इतना ज्यादा दूर होता है कि चांद सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक नहीं पाता है और ऐसा लगता है जैसे चांद सूरज के अंदर फिट हो गया है और इसके चारों ओर एक रिंग बन जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये घटना तभी होती है जब चांद अपने ऑर्बिट में सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। अब इसी घटना को अक्टूबर के महीने में साल 2023 में अमेरिका में देखा गया था, लेकिन अगर आप इस घटना को देखना भूल गए हैं तो इसे आप साल 2024 में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इंडिया में इस घटना को कैसे देख सकते हैं? दरअसल इन घटनाओं को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस घटना को इंडिया में अपनी आंखों से देखना है तो आपको साल 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा।
चलिए अब चलते हैं 21 अप्रैल 2024 में, जिसमें हम देखेंगे एक ब्राइट कॉमेट जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा होगा। दोस्तों अप्रैल के महीने में ही सोलर इक्लिप्स के साथ आप एक और बहुत रेयर घटना को भी देख पाएंगे। यह है कॉमेट 12P पोन्स ब्रूक्स, जो हमारी पृथ्वी के आसमान में बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कॉमेट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा विशाल है। ये एक क्रायोवोल्केनिक कॉमेट है जो बर्फ, धूल और गैस से बना है। दरअसल क्रायोवोल्केनिक्स एक विचित्र तरह के ज्वालामुखी होते हैं जो ठंडे स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी लावा और गर्म गैस को बाहर निकालते हैं, वैसे ही ये क्रायोवोल्केनोज अपने अंदर से बर्फ, ठंडे पानी और ठंडी चीजों को बाहर निकालते हैं। भले ही ये सुनने पर बड़ा विचित्र लगे, लेकिन ऐसा ही हमारे सौर मंडल के एक्स प्लैनेट प्लूटो पर भी होता है। मार्च 2024 में ये कॉमेट सूरज के नजदीक आना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये सूरज के नजदीक आएगा वैसे वैसे इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज होती चली जाएगी। रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इसकी ब्राइटनेस में भी बहुत तेज बदलाव आएगा और आसमान में हमें इसकी पूंछ दिखनी शुरू हो जाएगी। जब भी कोई कॉमेट सूर्य के नजदीक से गुजरता है तो सूरज की गर्मी उसकी बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है और इसी बर्फ की छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें कॉमेट्स की पूंछ के रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं। 12 अप्रैल को ये कॉमेट सूरज के बहुत नजदीक से गुजरेगा। ये नज़ारा फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स आसमान में एक साथ नजर आएंगे। जुपिटर के पास से गुजरने के बाद ये कॉमेट्स 21 अप्रैल को बहुत ज्यादा तेज चमकेगा। धरती के कुछ हिस्सों में इस इवेंट को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। 4 मई 2024 द ETA एक्यूरेट्स मीटियोर शावर। दोस्तों अगर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की बात होती है तो उसमें मीटियोर शावर की बात जरूर होती है, क्योंकि हर साल हमें कई मीटियोर शावर देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफी अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगते हैं। और ऐसा ही एक मीटियोर शावर मई के महीने में भी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये घटना आसमान में कई दिनों तक एक्टिव रहेगी, लेकिन इसे देखने की सबसे बेस्ट तारीख 4 मई होगी। इस दौरान चांद अपने क्रेसेंट फेस में होगा, जिससे आसमान काफी डार्क दिखाई देगा। ऐसे में आप छोटे से छोटे मीटियोर्स को भी बड़ी आसानी से नोटिस कर पाएंगे। मीटियोर शावर धूल और पत्थरों से क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साल में करीब एक बार ये पत्थर हमारी पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के वातावरण में एंटर हो जाते हैं और जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से इनका तापमान बढ़ जाता है और ये चमकने लगते हैं। 4 मई को होने वाले इस शावर के पीछे का कारण हेलीज कॉमेट है। आखिरी बार 1986 में देखा गया ये धूमकेतु अगली बार 28 जुलाई 2061 को देखने को मिलेगा। इसी कॉमेट से बरसाई गई धूल जब पृथ्वी पर गिरती है तो हमें ये शावर नजर आता है। पृथ्वी के साउदर्न हेमिस्फीयर से इन टूटते हुए तारों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, जहां पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10 से 20 टूटते हुए तारे आपको हर घंटे नजर आएंगे, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ये 20 से 30 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस इवेंट को प्रॉपर्ली देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे आसमान की जरूरत पड़ेगी जहां पर लाइट पॉल्यूशन कम से कम होता है, जैसे कि कश्मीर या फिर राजस्थान या फिर शहर से दूर किसी गांव में इस नज़ारे को आप देख सकते हैं। लगभग 20 मिनट तक अपनी आंखों को अंधेरे में रखने से आप इस इवेंट को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। सितंबर और अक्टूबर अराइवल ऑफ कॉमेट C/2023-83 सोचित्सिन एटलस 30,000 साल बाद। फरवरी 2023 में वैज्ञानिकों ने एक नए कॉमेट्स की खोज की थी जिसे A3 सुनचिनसेन एटलस कहा जाता है, लेकिन 2024 की गर्मियों में ये धूमकेतु पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग डायरेक्टली इसे देख पाएंगे। ये 2024 में होने वाला रेयरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा क्योंकि ये कॉमेट पृथ्वी से आखिरी बार 80,000 साल पहले गुजरा था। सितंबर के महीने में ये धीरे धीरे पृथ्वी के पास आना शुरू हो जाएगा, जिससे इसकी ब्राइटनेस बढ़ने लगेगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन काफी कम है तो आप इस इवेंट को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये कॉमेट आपको रात के आसमान में लगभग हर दिन दिखाई देगा, लेकिन इसे देखने का सबसे अच्छा समय 12 अक्टूबर होगा क्योंकि 12 अक्टूबर की तारीख को ये सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, जिससे इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि आगे चलकर हमें इस कॉमेट की क्लोजेस्ट अप्रोच भी देखने को मिलेगी जब ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। 2 अक्टूबर 2023 द रिंग ऑफ फायर।
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों को एक नहीं बल्कि 2 सोलर एक्लिप्स देखने का मौका मिलेगा। अक्टूबर 2024 में आप एनुलर सोलर एक्लिप्स का मजा ले पाएंगे। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि ये इस तरह का सोलर एक्लिप्स होता है जिसमें आपको आसमान में रिंग ऑफ फायर नजर आती है, लेकिन ये इवेंट किसी भी देश में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये केवल पैसिफिक ओशन से ही दिखाई देगा। हालांकि समय के साथ साथ ये ग्रहण साउथ अमेरिका से भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग इसका मजा ले पाएंगे। इसके बाद ये सोलर इक्लिप्स रिंग ऑफ फायर से लेकर एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स में बदल जाएगा। 4 दिसंबर 2023, कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड क्रेसेंट मून। साल का अंत वैसे ही होगा जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि कंजंक्शन इवेंट से। 4 दिसंबर में आसमान में दिखने वाले 2 सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सबसे नजदीक होने वाले हैं। सूरज ढलते ही आपको आसमान में चांद और वीनस एक साथ दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, रात के आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज वीनस यानी कि शुक्र ग्रह होता है। पृथ्वी की सबसे नजदीक होने की वजह से ये ग्रह आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है और साथ ही ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा ब्राइट नजर आता है। अगर आपके आसमान में ज्यादा लाइट पोल्यूशन है तो आप बाइनोकुलर्स का यूज करके रात में होने वाली इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन दिन में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए आपको सन ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके बिना आपकी आई साइट डैमेज हो सकती है। तो ये थी साल 2024 में होने वाली कुछ इंटरेस्टिंग खगोलीय घटनाएं। वैसे इनमें से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।